देखिए जी, इसमें जो है ना, इसकी एग्जीक्यूशन में आपको जी समझा देता हूँ। ठीक है, जी तो आप उसके मुताबिक इसको एग्जीक्यूट कर लीजिएगा। ये एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें जी डेप्थ ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च में, इसमें आपने ये करना है कि सबको पहले इन्फिनिटी कर देना है। जी देख रहे हैं ना स्लाइड नंबर 12 के अंदर। जी जी, देख रहा हूँ, इन्फिनिटी दिया हुआ है हाँ, उसकी नाम सारे से। ऊपर लिख देने हैं जो हमें ग्राफ दिया गया है, और जो स्टार्टिंग है जी उसको ब्लैंक कर देना है, और बाकी तमाम को जो है ना वो आपने इन्फिनिटी कर देना है। जी ठीक हो गया। उसके बाद आपने ये करना है कि इसको एग्जीक्यूशन देखें इसकी क्या होती है। जो आपका स्टार्टिंग नोड है उसमें आपने जीरो पुट करना है, जी और उसके बाद इसके प्रीडिसेसर देखने हैं कि इसके ये कितने नोड्स को कनेक्ट करता है। तो इसके प्रीडिसेसर हैं आर और डब्ल्यू। ठीक है। जी सर। हाँ जी, तो आर और डब्ल्यू को आपने ग्रे कर देना है, इसको रेड कर ब्लैक कर देना है। यानी पहले स्टेप में आपने स्टार्टिंग को ग्रे करना है, जब उससे आगे जितने भी उसके प्रीडिसेसर होंगे। अब आपने जो सवाल हल करना है ना, उसमें आपने ये चीज करनी है। देख रहे हैं ना नीचे क्यू डब्ल्यू आर लिखा हुआ है। जी जो स्टेप भी आपने करना है ना, जितनी दफा एग्जीक्यूट करना है, नीचे ये क्यू वाले जो डब्ल्यू और आर है ना, जो जिसके बनेंगे वो लिखते जाने हैं। एक एक उसको ये चीज चाहिए, एक उसको चाहिए कि जब ये आप पूरा एग्जीक्यूट कर लेंगे तो ब्लैंक ब्लैक हो जाएगा, और इनके अंदर जो है वो इसका डिस्टेंस लिखा जाएगा 1 2 3 4, जितना भी बनेगा। जी इस तरह इसको स्टेप वाइज जब आप एग्जीक्यूट करके डायग्राम बना के भेज देंगे, ये इसका सोल्यूशन है। इस यहाँ तक स्टेप की समझ आ गई आपको? जी अब यहाँ से आपके पास देखें जी कि पहले लेफ्ट साइड पे W है और दूसरी साइड पे R है। ठीक है, जी तो Q में जो है ना वो W पहले आया, उसके बाद राइट साइड से R आया, तो सबसे पहले W निकलेगा। तो जब W निकलेगा तो W जो है वो ब्लैक हो जाएगा, और उसके अगले जो हैं दोनों वो ग्रे हो जाएंगे, जी और उनके वेट 2 हो जाएंगे। देखें अब आप, W निकल गया लेफ्ट साइड से, और राइट साइड से जो है वो X और T दो एंटर हो गए हैं। ठीक है जी। जी जी ठीक। किसने निकलना है भला? डब्ल्यू के बाद अब ये आ गया टी। हाँ जी, अब निकलेगा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। उस्मान साहब आवाज़? इसमें सेवन। जी जी सर, आ रहे हैं। हाँ जी, अब्दुल रहमान साहब आपको भी आवाज़ आ रही है? हेलो, अब्दुल रहमान साहब किधर चले गए? होल्ड तो नहीं? हाँ जी, अब्दुल रहमान साहब आवाज़ आ रही है ना? नहीं, ये तो कोई और ऐड हो गया। आप उस्मान दोबारा करें ज़रा, मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन करवाता ओके। हूँ। हाँ जी, सॉरी। हाँ जी अब्दुल रहमान जी जी, वो कॉल एक और आ गई थी तो मैं इसलिए पास। जी सर। जी जी, जी जस्ट उसका वेट कर लें, कोई और दोस्त था उसको देख। जी सर, कर लेते हैं जी, वेट कर लेते हैं। जी जी। उसमें मेरे पास ना एक असाइनमेंट है, वो मैंने आपको फिर स्क्रीन शेयर पे दिखानी है। वो क्या वो सही की हुई है? वो दो तरह के मुझे मिले हैं। वो मैं स्क्रीन शेयर करूँ, आपको ये दिखा देता हूँ। कर दें, कर दें। हाँ, जी सर, आवाज़ आ रही है ना आपको? जी सर, ठीक है। ओके, ठीक है। हाँ जी, ये सही है सर। ये वाली इसका जो सेकंड पार्ट है ना सर, ये वाला जो है, ये ये मैंने करना है नहीं, कंफर्म। सोल्यूशन ठीक है, लेकिन ये चूंकि उसने तरतीब मतलब किया उस तरीके से नहीं है ना, वो जी मुश्किल है उसको रेड करना, ग्रे करना। बाकी वो नहीं सोल्यूशन किया। ये जी तकरीबन ठीक है। जी। हाँ, अच्छा, एक और सर, ये वाली है, ये ये मेरे मेरे ख्याल से स्टूडेंट भी ने सही किया नहीं हुआ है है, शाहजेब ने ना। ये एक स्टूडेंट है शाहजेब मेरा, उसने करके शेयर किया हुआ है ये। अच्छा, एक ये वाली जो है। ये भी उसी का सोल्यूशन है। ठीक है, जी सोल्यूशन ये दोनों ठीक है। जी सर, मैं सही। आपको जो पैटर्न बताता हूँ ना, आप उसके मुताबिक एग्जीक्यूट कर लें, उसमें फिल वगैरह करना भी आसान है। ठीक है ना? जी जी
तो वो बड़ी आसानी से हो जाएगा। सही। जी सर, ये स्लाइड आ रही है। हाँ जी ठीक है, इसको ज़रा क्लोज कर दें अपनी स्क्रीन को। जी सर, कर दें। हाँ जी उस्मान, आवाज़ आ रही है आपको? उस्मान, आवाज़ आ रही है? जी सर। ओके जी। हाँ जी देखें जी ज़रा प्लीज़, हम लोग जो है ना वो जो ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च है उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। आप सब लोग जो हैं वो काइंडली लेक्चर नंबर 28 की स्लाइड नंबर 12 निकाल लें। लेक्चर नंबर 28 की स्लाइड नंबर 12, क्योंकि अगर मैं स्क्रीन शेयर करूंगा ना तो फिर वो मसला बन जाएगा। हाँ जी, खोल लिया सबने? जी सर। हाँ जी सबा, हनीफ, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है। ओके जी, आप ऐसे करें कि लेक्चर नंबर 20 जो है उसकी स्लाइड नंबर 12 खोल लें ताकि मैं स्टार्ट करूँ जी। ठीक है सर। जी रेडी हो तो बताइएगा प्लीज़। जी रेडी हूँ। जी उस्मान। जी सर। जी सर, यस रेडी सर। हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट जी। देखें इसमें स्लाइड पर आपके पास जो 28 है इसमें 12 नंबर ये एल्गोरिदम को स्टार्ट कर रहा है। बिल्कुल सेम सीक्वेंस के अंदर आप अपना ये डायग्राम बना देंगे और अपने ग्राफ में जो लिखा हुआ है हम के उनको सर्कल्स के ऊपर लिख दें और तमाम सर्कल्स के अंदर इन्फिनिटी मार्क कर दें और इस नोड उसने ली है उस नोड को जो है वो आप ब्लैंक कर दें। उसके बाद आपने ये क्यू क्यू जो है वो शो करनी है हर स्टेप में। क्यू जो है ये आपके प्रेसिडेंट्स को शो करेगा और इसके अंदर जो है वो इसका डिस्टेंस खुद ब खुद कैलकुलेट होता जाएगा। तो इसमें 3 मरहले होते हैं। पहले मरहले में आपने नोड को वाइट करना है, उसके बाद आपने नोड को ग्रे करना है, उसके बाद आपने नोड को ब्लैक करना है। 3 में ये एल्गोरिथम है। राइट साइड पे लिखा भी हुआ है, कलर ऑफ यू जो है वाइट करें और वेट को इन्फिनिटी कर दें और उसके बाद इसको नील कर दें। इसी तरह ठीक है जी। ओके जी, अभी आप देखें कि इसमें पहले स्टेप में क्या किया, एस को वाइट किया और जैसे ही वो स्टेप में जाता है तो आप देखें एस को उसने ग्रे कर दिया और उसका वेट जो है वो उसने 0 कर दिया है। यहाँ तक समझ आ गई सबको? जी। ओके, तो क्यू में देखें उसने एस को डाल दिया है। आपने पहले स्टेप में इसी तरह ए को डालना है।
फिर अगले स्टेप में आप देखें कि एस जो है वो दो नोड डायरेक्ट कर रहा है, आर को और डब्ल्यू को। तो पहले लेफ्ट चाइल्ड ने जाना होता है, तो आप पहले हमारे पास डब्ल्यू आएगा, उसके बाद आर जो राइट चाइल्ड है वो एंटर होगा। तो अब स्टेप के अंदर जब आपने एस के प्रेसिडेंट को ग्रे कर देना है तो उनको वेट 1 प्लस एस दे देना है। एस का 0 है तो उसके जो प्रेसिडेंट डब्ल्यू आर नीचे क्यू में शो हो रहे हैं वहां आपने 1 कर दिया और उनके कलर को ग्रे कर दिया। क्लियर है जी? ये सही। उसके बाद आप देखेंगे ये क्योंकि क्यू स्ट्रक्चर इस पे अप्लाई होता है, तो क्यू के अंदर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। पहले हमने डब्ल्यू को एंटर किया है तो डब्ल्यू को ही हम आउट करेंगे। तो जब डब्ल्यू को हम आउट करेंगे तो अगला स्टेप क्या है, ग्रे के बाद ब्लैक होना है डब्ल्यू ने। डब्ल्यू जो है वो ब्लैक हो गया और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो एंटर हो गए लेफ्ट साइड से, टू एक्स और टी, और दोनों वेट वो 2 हो गया जो उनका डिस्टेंस है। अब इसमें आप देखिए लेफ्ट साइड पे आर है, आर निकलेगा तो 1 जो है, तो आर है 1, वो वाला ब्लैक हो जाएगा और उसका जो प्रेसिडेंट वी है वो 2 हो जाएगा। चूंकि एक प्लस होना होता है, आर का 1 था डिस्टेंस तो उससे अगले का जो है वो 2 हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में टी निकलेगा। जब टी निकलेगा तो ये यू को जो है वो 3 कर देगा। एक्स को 3 इसने इसलिए नहीं किया क्योंकि एक्स ऑलरेडी ग्रे कलर का है। अगर एक्स का कलर नहीं होता तो फिर टी ने उसको भी जो है ना वो उसका भी वेट बढ़ना था। अब एक्स निकलेगा तो उससे अगला जो उसका प्रेसिडेंट है, और इस तरह अब आप देखें आपके पास वी है, वी लास्ट पे है तो ये वी निकल गया, उसके बाद यू निकल गया और उसके बाद वाई निकल गया। तो ये शेप आपके के ग्राफ की एंड में होनी चाहिए। इस तरह आप ये 1 2 0 1 2 3 ये डिस्टेंस है, और जो क्यू हमें नजर आ रही थी स्टेप नंबर स्लाइड्स के अंदर, ये जो में था ये हमारे पास जो था ये इसके प्रेसिडेंट थे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें जी प्लीज। जी अब्दुलरहमान साहब क्लियर हुआ? जी सर हो गया क्लियर ओके जी। जी ठीक है। समरा आपको? सर ओके। ओके जी। अब नेक्स्ट उस्मान एंड सबा। जी सर। ठीक है जी, खोलते हैं। अब स्लाइड नंबर 29 खोलें आप। है 29 को खोल लें, उसके अंदर आप दूसरी एग्जाम्पल है लेक्चर नंबर 29 में। जी स्लाइड नंबर 11 पे आ जाएं जी। लेक्चर नंबर 29 की स्लाइड नंबर 11। इसी तरह आपको दिया गया है, ये थोड़ा उससे टेक्निकल है, इसमें आपने थोड़े से एक्स्ट्रा स्टेप होते हैं जो आपने करने होते हैं। जी जी सर। इसमें हमने अलाउ नहीं करना, बल्कि तमाम को आपने जो है ना वो वाइट कर देना है और ब्लैंक कर देना है। आपका जो भी स्टार्टिंग है, यहाँ पे स्टार्टिंग यू है तो स्लाइड नंबर 12 पे जाएं तो हमने यू को ग्रे कर दिया, और इसका वेट, इसका जो डिस्टेंस है वो हमने 1 स्लैश रखना है क्योंकि ये डेप्थ फर्स्ट है। ये सबसे पहले डीप जाएगा और उस सबसे डीप जाने के बाद फिर इसने वापस आना है। वो ब्रेड्थ फर्स्ट था, वो जहाँ पे मिलता था नोड उसी वक्त नोड को डी क्यू करके आगे जाता था। अब इसने 1 किया और स्लैश कर दिया। अब इसके आप देखें दो हमारे पास प्रेसिडेंट हैं, एक डब्ल्यू है और एक एक्स है। तो ये डब्ल्यू की वी की तरफ जाएगा, सॉरी वी और एक्स, चूंकि लेफ्ट चाइल्ड के ऊपर इसने जाना होता है। अगेन वही रूल है कि जब ये वी पे जाएगा तो इसका वेट 2 हो जाएगा और उस ग्रेड है। अब यहाँ पे इसने वापस नहीं आना, यानी 1 ने अभी ब्लैक नहीं होना, क्योंकि इसने एंड तक जाना है जब तक इसको बैक एज नहीं मिलता। अब 2 से आगे लेफ्ट एज इसका वाई है,
देखें जी ये y पे चला गया, वेट जो है वो 3 हो गया। स्लाइड आप आगे चलते जाएं और उसके बाद y के बाद ये कहाँ चला गया जी, x के ऊपर चला गया। डेफिनेटली उसने x की तरफ जाना था, उसका डिस्टेंस जो है वो 4 हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? यस सर। ओके जी। अब यहाँ से जब वो जा रहा है ना आगे, 4 से इसने कहाँ जाना है जी भला? जी समरा कहाँ जाएगा ये 4 से आगे? 2 की तरफ तरफ जाएगा। जाएगा, लेकिन 2 ऑलरेडी विजिटेड है, ठीक है ना। तो जब यस ये जी। 2 की तरफ जाएगा ना, तो ये उस एज को जो है वो बैकवर्ड एज के तौर पे मार्क कर देगा। चूंकि 2 विजिटेड है इसलिए उसने जी। बैकवर्ड किया। अब यहाँ से ये वापस हटेगा और अपने एजेस को निकालता जाएगा। यहाँ से अब सबसे पहले जो 4 है इसने एंटर होना है। ये देखिए 4 निकलेगा, चूंकि अब ये फॉरवर्ड होके बैक आया है इसलिए इसका डिस्टेंस जो है वो 5 हो गया। अब इसके बाद ये कहाँ जाएगा, ये 3 को भी निकालेगा, 3/6 हो जाएगा। फिर वापस जाएगा 2 पे, 2 को निकालेगा, 2 7 ठीक है। फिर 2 के बाद फिर ये 1 पे पहुंच जाएगा। 2 के बाद, अब 2 के बाद इसने 1 पे जाना था, ठीक है। तो 1 जो है ना वो पॉइंट कर रहा है x को। अब x से मुराद यहाँ पर क्या है कि ये 1 को डिस्कार्ड इसलिए नहीं करेगा चूंकि अभी हमारे पास अनविजिटेड लिंक्स जो हैं वो मौजूद हैं, जो कि w और z की सूरत में है। ये u और x के दरमियान जो एज है इसको फॉरवर्ड मार्क करके उसको डिस्कार्ड करेगा। मार्क करने के बाद वेट 8 अलॉट करके ये w को ग्रे कर देगा। w का 9 हो गया। अब 9 से आगे ये z पे जाएगा और y को मार्क कर देगा, वो भी एक। ये जो c है, c फॉर क्रॉस एज, b फॉर बैकवर्ड एज एंड f फॉर द फॉरवर्ड एज है। इनकी पहचान आप देख लें कि जब आप एक मार्क से विजिटेड की तरफ जा रहे हैं तो आपका बैकवर्ड एज होगा। जब आप विजिटेड से आ रहे हैं ब्लैक की तरफ, ग्रे से ब्लैक की तरफ आ रहे हैं, तो उस वक्त आपका एज है वो फॉरवर्ड होगा या क्रॉस होगा। फॉरवर्ड उस सूरत में होगा उसका कोई भी अनविजिटेड नहीं है। जैसे ये पास यू था ना, यू से एक्स को फॉरवर्ड इसलिए मार्क किया गया क्योंकि यू के पास कोई और अनविजिटेड नहीं है। लेकिन जो W है इससे Y जो है ये विजिटेड है, ये क्रॉस मार्क हुआ है, और एक इसके पास Z जो है वो अनविजिटेड है। और इसके बाद ये Z पे चला जाएगा। अगली 24 नंबर स्लाइड पे आप देखें, इसने Z को ग्रे किया, Z के ऊपर एक लूप है, ये लूप इसका बैकवर्ड एज बनेगा। बैकवर्ड एज मिला, अब यहाँ से ये वापस जाना शुरू होगा। 10 से 10 निकलेगा पहले, उसके बाद 9 निकलेगा। इस तरह ये आपका वेट है वो 12 कैलकुलेट हो जाएगा। या जी क्लियर है जी ये सबको? जी ओके सर। ठीक है बेटे। हाँ जी रहमान साहब, उस्मान साहब एंड सबा। जी जी सर। जी सर क्लियर है, थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चन जी? नो सर। ये लूप का बता सकता है? हाँ जी बोले जो आपने उस्मान। लूप का बताया अभी, इसको मैं पूछना, ये लूप का बता सकते हैं जो आपने बैकवर्ड मार्क किया हाँ इसको, ये हाँ, थोड़ा सा बता आवाज सकते हैं बहुत दोबारा स्लो है, थोड़ा सा लाउड बोलेंगे काइंडली, ये माइक को देखिए। से? इसको अभी आई आवाज़ जी मैं आपको? लूप का बताता हूँ आपको। देखें ना आप Z के ऊपर जो लिंक है ना, जी जी सर। वो लूप कर रहे हैं ना उसको, Z को ही। जी जी एग्जैक्टली। देखें जब भी कोई लिंक ब्लैक से ब्लैक की तरफ जाएगा ना, वो बैकवर्ड एज होगा। तो अब आप देखें इससे ऊपर वाली स्लाइड में आए, Z था ग्रे, और ग्रे से एज कहाँ को जा रहा है, ग्रे को ही आ रहा है ना। 25 नंबर स्लाइड पे आए, 25 नंबर पे, जब ये ब्लैक नहीं हुआ 25 सही। तो ऐसा एज जो ग्रे से ग्रे की तरफ जाएगा वो बैकवर्ड होगा। तो फिर ये पहले निकलेगा और उसके बाद ये पीछे की तरफ ट्रैवल करना शुरू कर देगा और इस तरह सारे निकल जाएंगे। सही समझ ओके आया। ओके। हाँ जी सबा बेटे, आपका कोई क्वेश्चन? नो सर, थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह, दुआओं में याद। थैंक यू सर, थैंक यू सर।